नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में एक भी जगह ये डिस्कस नहीं कि जब हमारे मंत्री ने संसद में यह कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में एक भी शहीद हमारे देश के या एक भी नागरिक हमारे देश के शहीद नहीं हुए, फिर 6 नाम कहां से आ गए? क्या इस पर कहीं कोई चर्चा चल रही है या नहीं चल रही? आप इस पर अवश्य मीडिया पर कहीं पर भी कोई खबर देखें। वहीं एक और खबर, जी हां, आज एक पेपर और आउट हो गया, लीक हो गया, लेकिन आपकी उस पर मीडिया पर कितनी चर्चा है, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई पर मोदी सरकार के स्टैंड पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की जून 2026 की रिपोर्ट बताती है कि इजरायल गाजा में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को खत्म करने के इरादे से बच्चों को निशाना बना रहा है। इतनी गंभीर रिपोर्ट आने के बाद भी मोदी सरकार चुप है। क्या आप चुप हो सकते हैं? इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। कम से कम आप तो अपना स्टैंड बताएं। सोनिया ने लिखा है कि इस आयोग की अगुवाई अब भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में जारी 94 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल की कार्रवाई का मकसद गाजा में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को खत्म करना है और इसके लिए बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। गाजा में अब तक कम से कम 20,000 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 44,000 बच्चे घायल हुए हैं। इनमें से कई बच्चे पूरी जिंदगी के लिए विकलांग या गंभीर रूप से घायल हो गए। बच्चों को निशाना बनाना कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति है। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि पूरे अस्तित्व को खत्म करना कहां तक उचित होता है।